यहाँ ढोलक होगा? की ढोलक वो क्या है ना, हमारे रिवाज है, शादी का मुहूर्त तय होने के बाद लड़की की माँ डांस करती है। अच्छा जी, तो बिल्कुल जी बिल्कुल। ओ बहादुर, ओ भाई स्टोर रूम में एक छोटी सी ढोलकी पड़ी है, वो कपड़ा शपड़ा लगा के ले आ, छेती छेती है। एक मिनट बहादुर। रचना जी, वैसे हमारे यहाँ ऐसा कोई रिवाज नहीं है। और हाँ, एक और गल में क्लियर कर दूं, शादी हमारे रिवाजों के मुताबिक ही होनी है। कामनी जी, शादी तो लड़की वालों के रिवाज से ही होती है। चाची जी, नानू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। शादी हमेशा लड़की वालों के रिवाजों के हिसाब से होनी चाहिए। और कोई चक्कर ही नहीं है जी। शादी मेरे पुत्र दी और मेरे पुत्र दा ब्याह एकदम पंजाबी स्टाइल में चुका। गल खत्म। कमान मम्मी, शादी तो शादी है ना, किसी भी रीति रिवाज से। और वैसे भी लड़के वालों को ही लड़की वालों के रिवाज फॉलो करने चाहिए कायदे से। जी नहीं भाई, एक काम करते हैं कि शादी ना दोनों परिवारों के रिवाजों से होगी। ओके ओके। एक मिनट, तिवारी जी, वेडिंग डेस्टिनेशन वेडिंग होने वाली थी, हमारी बात हुई थी, तो फिर डेस्टिनेशन कहाँ है, गोवा या जयपुर? कामनी, वो मैं सोच रहा था कि बरसातों के दिन है, डेस्टिनेशन वेडिंग क्या करेंगे, यहाँ दिल्ली में कर लेते हैं कहीं को शादी। हाँ ठीक है भाई साहब, अगर शादी दिल्ली में ही होनी है तो कम से कम एक 5 स्टार होटल में करवा दीजिए। ओ बिल्कुल जी बिल्कुल, मुबारक हो, इस बात पे एक बार और मिठाई हो जाए है? ले कामनी, मुंह मिठा कर। मैं जानता हूं तुम मेरे बेटे को बहुत तकलीफ, बहुत दर्द दे रही हो, पर ट्रस्ट मी सुमन, ये दर्द ही उसकी दवा है। अगर शादी में किसी भी तरह की मदद चाहिए हो तो कहिएगा जरूर, संकोच मत कीजिएगा। तुमसे नहीं कहूंगा तो किससे कहूंगा रामनाथ, मगर फिक्र मत करो, मेरे बच्चे संभाल लेंगे। पाँच घंटे इंतजार किया कल मैंने तुम्हारा। सुनो, तुम इतना भी नहीं पूछ सकती कि वो कौन सी इंपॉर्टेंट बात थी जो बताने? मैं भूल गई होंगी पूछना। ये तो नहीं भूली ना कि तुम्ही ने कहा था श्रवण, जब तुम्हें अपनी बात करनी हो मुझे कॉफी पिला देना। ये तो नहीं भूली ना? सुनो, हाँ तो अगर कॉफी नहीं पी तो इसमें ऐसा क्या हो गया? इतनी बड़ी बात थोड़ी ना है ये। चलो कॉफी नहीं है, मैं तो हूँ, बोल दो क्या कहना है। उस बात में वो बात ही नहीं रही। सुमन बेटा। जी मामी जी। आओ। ओके बाय। आई एम सॉरी श्रवण, प्यार और कर्ज में से मुझे कर्ज को चुनना पड़ा। अब जब तक अपने वादे के मुताबिक तुम मुझसे नहीं मिलती, जैसे मैं तुमसे मिला था कॉफी पे, और मुझसे नहीं पूछती कि क्या बात थी, मैं तुमसे अपने दिल की बात नहीं करूं। और मुझे पूरा यकीन है कि एक ना एक दिन तुम जरूर आओगी। लालगंज वाली बड़ी मौसी हो गई, हाँ, सिविल लाइन वाली छोटी बुआ और उनका परिवार, हरीश भाई साहब, हाँ, और दीप्ति की मम्मी और उनका पूरा परिवार। मंजू जरा धीरज धरो, 4 पन्ने ऑलरेडी भरे जा चुके हैं सिर्फ तुम्हारे कानपुर के रिश्तेदारों के नामों से। अब हम बाकी मेहमानों के लिए थोड़ी सी जगह छोड़े। अरे भाई साहब, मैं तो बोलता हूँ
कानपुर चल के करते हैं प्रीति की शादी हैं? भाभी जी के रिश्तेदारों को भी तकलीफ नहीं होगी यहाँ तक आने की, और जो हमारी कामिनी जी है ना, वो भी खुश हो जाएगी कि चलो डेस्टिनेशन वेडिंग हो रही है। कोई और देख लेते हैं। हाँ देखो तो आप। पापा, मेरे 10 फ्रेंड्स आएंगे प्रीति दीदी की शादी में। 10 बेस्ट फ्रेंड्स? क्यों? मुझे नहीं पता, अगर मेरे फ्रेंड्स नहीं आएंगे ना तो मैं भी नहीं आऊंगा। लिखो भाई लिखो। हाँ लिखो, मैं लिख देता हूँ 10 बेस्ट। आ रहे हमारे बेस्ट फ्रेंड्स आएंगे। सुमन बेटा, तुमने किस किस को बुलाना है? सुमन, जी क्या सोच रही थी? जी कुछ नहीं, वो नानू ईमेल्स चेक कर रही थी मैं। सब ठीक तो है ना बेटा? तूने जिस जिस को बुलाना है उसके नाम लिखवा दे। नानू मैं किसको बुलाऊंगी? अरे जैसे डब्बू अपने बेस्ट फ्रेंड्स को इनवाइट कर रहा है, वैसे तू भी अपने बेस्ट फ्रेंड श्रवण को इनवाइट कर। जरा हम भी देखें वो दोस्ती निभाता है या रिश्तेदारी, है ना? चलो, मेहमानों की लिस्ट तो बन गई। अब ये बताओ कि कौन कौन क्या क्या जिम्मेदारी संभालेगा? देखो बाबूजी, गहने और कपड़ों की जिम्मेदारी मेरी और मंजू भाभी की। हाँ। और सारी दौड़धाम जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, डेकोरेशन, मंडप, केटरिंग, ये सब जो है ये बाबूलाल, उसके साथ मैं भी देखूंगा। हाँ, ठीक है। और पैसों का हिसाब जो है ना, वो सुमन संभालेगी। हमने जितने भी पैसे जमा किए थे वो सब सुमन को दे दिए हैं। अब जिसको भी पैसों की जरूरत हो सुमन से मांगे, ठीक है? ओ हो, जय माता दी। तो इसका मतलब सुमन बन गई हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, है ना? हाँ। मम्मी जी, आपसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि आप कोई गलती कर सकते हो, लेकिन आपसे गलती हुई है। अब क्या कर दिया है मैंने? जब मेरी शादी का मुहूर्त निकला था तब आपने मुझे ये दिया था, एंड आपने मुझे बोला था कि आपकी मम्मी जी ने ऐसे आपको 2 नेकलेसेस दिए आपकी दोनों बहुओं को देने के लिए। एक तो आपने मुझे दिया, लेकिन एक आप प्रीति को देना भूल गई। रांझी पुत्र, वैसे तो मैं कभी कुछ भूलती नहीं हूँ, कोई गलती करती नहीं हूँ, जैसे कि इस बार भी नहीं की है। मैं प्रीति को ये हार देना भूली नहीं हूँ, बस देना नहीं चाहती। यस, वो इसलिए क्योंकि अभी तक मैंने प्रीति को अपनी बहू माना ही नहीं है, ना ही उसने मेरे दिल में जगह हासिल की है और ना ही हमारी फैमिली में। What are you saying, मम्मी जी? इसका मतलब ये है कि अभी भी चांसेस है कि प्रीति और पुष्कर की शादी ना हो? नहीं, प्रीति और मेरी शादी ना होना ऐसा पॉसिबल नहीं है। और जो लोग ऐसा सोच रहे हैं ना, वो बहुत गलत सोच रहे हैं। मम्मा, आपने प्रीति को नेकलेस क्यों नहीं दिया? अरे वो मैं तो मम्मा, मुझे लगा था जो भी हुआ ना, आपने वो सब भुला के प्रीति को अपना लिया है दिल से। बट आई वाज रॉन्ग, मैं गलत था। आपके लिए आपकी ईगो से बढ़कर ना कुछ भी नहीं है। पुष्कर, मम्मा आप ऐसा क्यों कर रहे हो यार? व्हाई? क्या हुआ पुष्कर? चाची क्या हुआ? पुष्कर पुत्र है, क्या बात है? अरे मम्मा ने आज तक एक्सेप्ट ही नहीं किया है प्रीति को, पता है? चाची, मैं नहीं जानता कि आप क्या सोच रही हैं, बट मेरा यकीन कीजिए, पुष्कर को प्रीति से अच्छी लड़की मिल ही नहीं सकती। I mean, वो सुंदर है, पढ़ी लिखी है, सिंपल है, बड़ों की इज्जत करती है, उनकी बात मानती है। आप देखना कैसे वो इस घर को, इस फैमिली को अच्छे से संभालती है। मुझे पता है पुत्र, मैं तेरी माँ हूँ, तेरा बुरा चाहूंगी कभी? है? मेरा बुरा नहीं चाहोगे ना आप? कभी नहीं। खाओ मेरी कसम कि मेरी शादी में आप कोई पंगा नहीं डालोगे। नहीं नहीं, कसम खाओ मेरी। तेरी खुशी नहीं मेरी खुशी, बस। ऐसे नहीं, आप मेरे सर पे हाथ रखो, कसम खाओ कि मेरी शादी में आप कोई पंगा नहीं डालोगे। कसम खाओ ना मम्मा। अच्छा, बस तेरी शादी में कोई पंगा नहीं करो, बस। खुश? वैंडी, वो नेकलेस लेकर आ, तू जाकर प्रीति को दे।
चल अब तो हंस दे। ओ वरुण तू मेरे नाल आ इधर आ। आपसे कह रहा था, वो गुप्ता जी का फोन आया था, वो उस सिलसिले में बात कर रहे थे। चेयर आप छोटे, खा तो ली चाची ने कसम। मुझे भरोसा नहीं है भैया। अगर मम्मा ने दिल से ये बात कही होती ना, तो प्रीति को नेकलेस देने वो खुद जाती। पता नहीं यार, मुझे तो लगता है मम्मी ना कभी भी गड़बड़ कर सकती है। छोटे तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है? भैया प्रॉमिस मी कि मेरी शादी के सारे अरेंजमेंट्स आप खुद करोगे। प्लीज प्रॉमिस मी। ये भी कोई बोलने वाली बात है? प्रॉमिस। और एक और चीज भैया, ये प्रीति को हार देने ना वैंडी भाभी के साथ आप भी जाओगे। छोटे में वहां जाके क्या करूंगा? तो आपने प्रॉमिस तोड़ दिया। चला जाऊंगा। ओके कार्ड देने भी जरूर आऊंगा ना। फोन आपको इसीलिए किया है ताकि आप यहाँ आने की तैयारियां जल्दी शुरू कर सके। हाँ हाँ जी बिल्कुल। अच्छा ठीक है, रखूं? हाँ हाँ जी भाई रखूं? हाँ भाई 15 तारीख। श्रीवास्तव साहब मुझे सुनाई नहीं दे रहा ठीक से। लोगों के साथ फोन पे बात करना कितना मुश्किल काम है। हाँ मीर बेटा। हाँ बाबूजी। मेरा एक दोस्त हुआ करता था, बहुत पुराना नंबर है। फिर भी कोशिश करने में क्या हर्ज है। नाम क्या है? बंसीलाल। अच्छा ऐसे करते हैं कि साड़ियाँ जो है ना हम चांदनी चौक से ले लेंगे। ठीक है भाभी, और लौटते वक्त दरीबा भी हो आएंगे। वहाँ का स्टफ बहुत अच्छा है। ठीक है। सुमन हमने चेक कर लिया, तू भी एक बार देख ले। हाँ चेक कर दे। यू गो, आई एम कमिंग। एक फोन करके आती हूँ। देखते हैं। हाय सुमन। हाय वानी भाभी। फेस पे क्या लगा है? वो मैं पकौड़े बना रही थी ना, मैं बेसिन। श्रवण नमस्ते नाना जी। अरे वाह, आइए 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 बैठे बैठे। आओ 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 बेटा आओ। हेलो। आइए आइए। जीते रहो। कैसे आना हुआ? नाना जी आप मेरे साथ इतना फॉर्मल क्यों हो रहे हैं? आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे मैं पहली बार आया हूँ आपके घर। भाई अब तुम हमारे समधी हो। पहले जमाने में जब लड़की वालों के यहाँ लड़के वाले आया करते थे तो उनके पैर धोए जाते थे। हम कम से कम स्वागत तो कर ही सकते हैं ना। बैठो वंदना बेटा, बैठो ना। अंकल जी आप मुझे वैनी करके बुलाओ। भाई मेरे लिए तो तुम वंदना ही हो। हाँ बताइए कैसे तकलीफ की? नाना जी एक रस्म भूल गई थी कामनी चाची, बस वही पूरी करनी है। ओ हाँ प्रीति कम सिट कम। मम्मी जी ने मम्मी जी को हार दिया था और मम्मी जी को बोला था अपनी बहुओं को देने के लिए, और मम्मी जी ने मुझे बोला कि मैं अपने हाथों से ये हार प्रीति को पहनाऊं।
सुमन बेटा, जी नानू। तुझे कैसा लगा हार? जी बहुत सुंदर है। रियल रूबी है। डू यू लाइक रूबी? वैसे मुझे एमरल्ड ज्यादा पसंद है। क्या देख रहे हैं? पता है सुमो, एक दिन ना मैं तुम्हें डायमंड नेकलेस गिफ्ट करूंगा। मुझे डायमंड्स नहीं, एमरल्ड्स पसंद है। ओके चश्मिश। श्रवण, श्रवण, हमारी एक पिक्चर क्लिक करो ना। वो पुष्कर ने बोला था भाब्स प्रीति के साथ एक पिक्चर जरूर लेना। सबके साथ कम ना, कम 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 कम। हाँ हाँ सबके साथ आइए ना। आइए आइए। खींचो ना। कितनी प्रिटी लग रही है इस पिंक ड्रेस में। और ये नेकलेस कितना सूट कर रहा है यार तुम पे। हेलो हेलो प्रीति। अरे पुष्कर, तुम्हें कैसे पता कि मैंने ये पिंक ड्रेस पहना है और ये नेकलेस? अरे तुम्हारी पिक्स देख रहा हूँ। क्यों, क्या हुआ? अच्छा कुछ नहीं। पुष्कर, तुम एक काम करोगे मेरा? यार अभी नहीं आ सकता, किसी ने देख लिया तो। ओफो, सुनो ना। सुनाओ तो सही। अच्छा पुष्कर, तुम ना आंटी जी को इस नेकलेस के लिए मेरी तरफ से थैंक यू बोल दोगे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बात बोलने की? क्या हुआ, मैंने कुछ गलत बोला पुष्कर? अरे कोई अपने होने वाली सासू माँ को आंटी बोलता है? मम्मा बोलो, ठीक है? अच्छा ठीक है, तो तुम मेरी तरफ से मम्मा को इस नेकलेस के लिए थैंक यू बोल देना। अरे तुम खुद क्यों नहीं बोल देती? एक मिनट रुको, मैं तुम्हारी बात अरे कराता हूँ। लेकिन पुष्कर रुको रुको रुको, नहीं नहीं नहीं। अरे तुम खुद बोलोगी तो उन्हें अच्छा लगेगा बाबा। वेट, होल्ड करो। मम्मा, प्रीति आपसे बात करना चाहती है। आप मेरे से क्या बात? मम्मा, हेलो पुत्र जी। अब थैंक यू मम्मा, ये नेकलेस बहुत ही सुंदर है, मुझे बहुत पसंद आया। ये मम्मा मम्मा क्या लगा रखा है? आंटी बोल, फिर रिश्ता हुआ है, जुड़ा नहीं, समझ आई? सॉरी आंटी। गुड, अपनी हद में रहे, समझी लड़की? जी। पुत्र जी, इसमें थैंक यू की गल है? तू डिसाइड कर, या तो तू मुझे थैंक यू बोल या फिर मम्मा है। ओके पुत्र, मैं फोन रखती हूँ, ख्याल रखियो अपना। बाय। हाँ, एक और कर, वेलकम टू द फैमिली। थैंक यू मम्मा। सो सॉरी आंटी। गुड, बाय पुत्र जी, बाय। और बताओ श्रवण, शादी का न्योता देना शुरू किया आप लोगों ने? हाँ नाना जी, और कल तो रिलेटिव्स भी आ रहे हैं पंजाब से, राइट? अच्छा, तुम्हारे लंदन के दोस्त भी तो आ रहे होंगे? नहीं नाना जी, वहाँ ज्यादा दोस्त तो बनाए नहीं, और जो बनाए वो इतने शॉर्ट नोटिस पे आ नहीं पाएंगे। हाँ हाँ। और दिल्ली के दोस्त?
दिल्ली के दोस्त बहुत बिजी है ना मुझे, कॉफी तक पे बुलाओ तो नहीं आते। एनीवे, हम चलते हैं।